हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और आज से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज, तो देखेंगे इस वीडियो में। परीक्षाएं स्थगित करने के फैसले का विरोध, हिमाचल में दोस्तों जल्द भरे जाएंगे 4,240 पद। तो 16 नवंबर 2020 की दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं पहली अपडेट से। तो कोरोना से 13 की मौत, 385 नए मामले। हिमाचल में रविवार को 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 385 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। तो अभी देख लेते हैं कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो लाहौल में 122, शिमला में 89, कुल्लू में 74, कांगड़ा में 35, ऊना में 19, सोलन में 13, हमीरपुर में 8, बिलासपुर में 7, सिरमौर में 3 और चंबा में 2 पॉजिटिव मामले जो हैं सामने आए हैं। तो मंडी, शिमला, कुल्लू में बढ़े कोरोना के मामले, अतिरिक्त स्टाफ होगा तैनात। जिला शिमला में जो है कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से पार हो गया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है कोरोना की। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मिस्टर साहिल ब्लॉग वाला चैनल है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो ये रही ऑफिशियल अपडेट दोस्तों। तो हिमाचल में आज आए 383 कोरोना केस, लाहौल स्पीति में सबसे अधिक 122, शिमला में 80, कुल्लू में 74 और कांगड़ा में 40 केस। आज 11 मरीजों की गई जान, मृतकों की संख्या हुई 435, कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 29,713, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6,889। आज 209 हुए ठीक। अब तक जो है 22,370 मरीज हुए ठीक। दोस्तों ये थी कोरोना की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो 8 माह बाद आज से लोगों के लिए खुलेगा गोपालपुर चिड़ियाघर। तो करीब 8 माह के बाद जो है सोमवार को गोपालपुर चिड़ियाघर पर्यटकों और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण यह जो है चिड़ियाघर जो है मार्च से बंद था। तो अभी जो है ये खुल चुका है। और अभी जो घूमने वाले हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप्स में आप नहीं घूम पाएंगे, मतलब वह इकट्ठे होकर समूहों में आप नहीं घूम पाएंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, मतलब वो लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ जानवरों के नज़दीक भी भीड़ नहीं एकत्रित होगी, मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह नहीं होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नीतीश जो है आज 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, 2 डिप्टी सीएम संभव। तारकिशोर प्रसाद भाजपा विधायक दल के नेता, रेणु देवी उप नेता चुनी गई। तो बिहार की कमान एक बार फिर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के हाथ में होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की रविवार को हुई बैठक में जो है नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। तो एक कुछ दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है। और 2 उप मुख्यमंत्री पर विचार कर रही भाजपा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों ये रही। तो दोस्तों 3 राज्यों में महाराष्ट्र में धर्मस्थल खुलेंगे। तो यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि क्या हिमाचल में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। दोस्तों नहीं, आपको थोड़ी सी रॉन्ग इन्फो मिली है। तो पूरी इन्फो ये है कि हाँ स्कूल खुलेंगे दोस्तों, बट हिमाचल में नहीं खुलेंगे। ओके, हिमाचल में जो कहा गया ना कि 25 तक बंद रहेंगे, तो 25 तक हिमाचल में बंद हैं स्कूल। जो मुझे कमेंट यहाँ पे कर रहे थे उनके लिए ये अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। तो उनकी थोड़ी सी इन्फो यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। स्कूल आज से खुलेंगे बट हिमाचल में नहीं खुलेंगे। ओके, 3 राज्यों में स्कूल खुलेंगे। कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा, तमिलनाडु और हरियाणा में। ओके, इन तीनों स्टेट्स में जो है स्कूल कॉलेज जो है आज से खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना के चलते छात्रों की संख्या सीमित रखी जाएगी। ओके, वहीं महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लोगों को मास्क पहनना और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे और मुझे ईमेल भी आई थी, ठीक है, और कमेंट भी किया था। तो दोस्तों 3 राज्यों में स्कूल खुलेंगे बट हिमाचल में अभी तक नहीं खुलेंगे। ओके, 25 तक हिमाचल में स्कूल कॉलेजेस बंद ही रहेंगे। और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी।
तो 3 माह बाद सूबे में बारिश बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद। ठंड की चपेट में हिमाचल, देर शाम शिमला समेत कई जिलों में बारिश। तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 3 माह बाद जो है बारिश से हिमाचल का सूखा टूटा है। रोहतांग दर्रे समेत ऊंची चोटियों पर दिन भर जो है हल्की बारिश का दौर जारी रहा। देर शाम धर्मशाला, सोलन, चंबा, हमीरपुर, शिमला और ऊना में बारिश हुई। इससे किसानों बागवानों को राहत मिली है और प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना भी शुरू हो गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और आज कई जगह बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। अधिकतर तापमान में आई 5 डिग्री तक कमी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 20 से 23 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। बारिश में किसानों बागवानों को राहत। तो ये कुछ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और आज भी बारिश हो सकती है। ओके, चलिए। और यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सबसे ज़्यादा दूषित हवा। औद्योगिक क्षेत्र 127 रहा वायु गुणवत्ता इंडेक्स। अन्य शहरों में 100 से कम रहा AQI। ठीक है, और आगे देखते हैं। छोटी दिवाली यानी शुक्रवार को बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हवा सबसे ज़्यादा दूषित रही। इस दिन यहां 127 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के अन्य 54 शहरों में इसकी मात्रा 100 से कम रही है। पिछले साल की अपेक्षा में इस बार दिवाली पर हिमाचल में कम पटाखे जलाए गए हैं, लिहाजा अन्य साल की अपेक्षा इस बार वायु प्रदूषण का स्तर कम ही रहेगा। चलिए दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट और अभी नेक्स्ट अपडेट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यही दोस्तों, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए बहाल होंगे रूट। प्रदेश सरकार दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए और बस रूटों को बहाल करेगी। दिल्ली पर बाहरी राज्यों के सभी रूटों पर चलाई गई बसों में 100% ऑक्यूपेंसी रही है। ऐसे में निगम प्रबंधन और रूटों पर बसें चलाने की योजना तैयार कर रहा है। रविवार को गोवर्धन पूजा के दिन प्रदेश में HRTC की बसें कम ही चलीं। लोकल रूटों की अपेक्षा लॉन्ग रूटों पर बसों की संख्या कम रही। राजधानी शिमला में दोपहर 12 बजे के बाद बसों की आवाजाही शुरू हुई। तो बाहरी राज्यों के रूटों पर चलाई गई बसों में रही 100% ऑक्यूपेंसी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों, ये है यहाँ की नहीं है, ठीक है, UKSSC की हैं ये, ठीक है हमारे इंडिया की, उत्तराखंड का होगा ये। ओके, तो अगर कोई यहाँ से बाहर जॉब करना चाहता है तो उनके लिए ये रहेगी। ओके, सहायक अध्यापक बनने का मौका और 1431 यहाँ पे कुल वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 21 से 42 साल। पात्रताएं निर्धारित विषय में स्नातक, LT, डिप्लोमा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इत्यादि अन्य पात्रताएं। वेतन यहाँ पे 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक बताया गया है। शुल्क कितना लगेगा, फीस कितनी लगेगी, 300 रुपये और 150 रुपये। ओके, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। और आवेदन आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। लास्ट डेट इसकी दोस्तों 4 दिसंबर 2020 यहाँ पे रहने वाली है। कहाँ से अप्लाई करना है अगर आप करना चाहते हो तो SSS.uk.gov.in से। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही एक और वैकेंसी दोस्तों, NBCC में इंजीनियर के पद खाली। तो NBCC इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसीज हैं, ठीक है, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, और टोटल यहाँ पे वैकेंसीज हैं 100। आयु सीमा दोस्तों यहाँ पे रखी गई है अधिकतम 35 वर्ष। वेतन आपका रखा गया है यानी कि सैलरी 42,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। कहाँ से आपको अप्लाई करना है, www.nbccindia.com से। ओके, आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना। शुल्क यहाँ पर रखा गया है 500 रुपये व निःशुल्क। आपकी कैटेगरी के अनुसार आप देख लेना कितना शुल्क है किसके लिए। लास्ट डेट दोस्तों इसकी रहेगी 15 दिसंबर 2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 तक जो है आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, वार्षिक परीक्षाएं स्थगित करने के फैसले का मंच ने किया विरोध। छात्र अभिभावक मंच ने सरकार और विभाग से की हस्तक्षेप की मांग। तो छात्र अभिभावक मंच ने जो है शिमला के तारा हॉल स्कूल की 20 नवंबर से होने वाली वार्षिक परीक्षा को स्थगित किए जाने का फैसले का यहाँ पे विरोध किया है। और यहाँ पे कहा गया है कि इसमें जो अभी सरकार और विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। और उन्होंने यहाँ पे
आरोप लगाया है कि निजी कॉन्वेंट स्कूल शेष बची फीस और चार्जेस वसूलने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी में स्कूल में व्यक्तिगत तौर पर बच्चों को बुलाकर परीक्षा करवाना संभव नहीं है। फरवरी में ठंड और संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। और मेहरा ने कहा कि एक तरफ उच्च शिक्षण संस्थानों में अपने छात्रों को बिना परीक्षाओं के ही प्रमोट कर दिया, दूसरी ओर निजी स्कूल छोटे बच्चों की ज़िंदगी से खेलने में भी गुरेज नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं को 3 महीने तक टालने के पीछे क्या मकसद है, मतलब कि अभी फरवरी को बोल रहे हैं, मतलब कि फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, तो इतना लंबा क्यों? फरवरी में तो और ठंड होगी और ज़्यादा खतरा वहाँ पे हो सकता है। तो उन्होंने सरकार व शिक्षा विभाग से मांग की है कि अंतिम समय में वार्षिक परीक्षाओं को रद्द करने व उन्हें फरवरी तक स्थगित करने के निर्णय को वापस करवाने के लिए स्कूल प्रबंधन को सख्त आदेश जारी किए जाएं। परीक्षाएं निर्धारित समय व शेड्यूल पर करवाई जाएं। तो यह यहाँ पे इनका कहना है, ठीक है, जो कि वार्षिक परीक्षाओं से रिलेटेड ये अपडेट यहाँ पे रही है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकारी स्कूलों में दोस्तों भरे जाएंगे शिक्षकों के 4240 नए पद। तो शिक्षकों की कमी से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को कराया अवगत। हाईकोर्ट ने कहा निजी स्कूलों के शिक्षकों की तर्ज पर काम करने को प्रोत्साहित करे सरकार। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य सरकार को आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए जो है उद्देश्य से राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह अध्यापकों को निजी स्कूलों के अध्यापकों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व नारायण अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित मामले का निपटारा करते हुए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक टाइम शेड्यूल के तहत शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के आदेश भी दिए हैं। तो 4240 नए पद दोस्तों जल्द ही यहाँ पे हिमाचल में भरे जाएंगे। सरकार ने बताया कि शीघ्र जेबीटी के 1937 पद, 791 पद भाषा अध्यापक और 1512 पद शास्त्रीय अध्यापकों के भरे जा रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से कम है वहाँ कला व शारीरिक अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है। कोर्ट ने सरकार की ओर से तय टाइम शेड्यूल की अक्षरशः अनुपालना करने के आदेश दिए, जिसके तहत खाली पदों को भरने के लिए वर्ष में पहले विज्ञापन के समय प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी तक खाली पद भरने की मांग कर्मचारी चयन आयोग को देने की बात कही गई है। इसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट अप्रैल में करवाने और अंतिम प्रक्रिया जून के अंत तक करवाने को कहा गया है। दूसरे विज्ञापन में समय 30 जून तक खाली पदों को भरने की मांग कर्मचारी चयन आयोग को देने की बात कही है। इसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट अगस्त में करवाने और अंतिम चयन प्रक्रिया अक्टूबर के अंत तक करवाने को कहा गया है। दोस्तों 1937 जेबीटी, 791 भाषा शिक्षक और 1542 शास्त्रीय शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएंगे। तो यही थी दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आप सभी को हैप्पी भैया दूज। ओके, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।